चलिए आज फिर पढ़ते हैं हम क्लास 10 चैप्टर 1। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम बना चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस करना कैसे सीखें। आज फिर देखते हैं इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। इससे पहले हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन और रिएक्टेंट यानी अभिकारक और प्रोडक्ट यानी उत्पाद, इन सब के बारे में हमने पढ़ चुका है और हमने जान भी लिया था कि एक बैलेंस इक्वेशन यानी संतुलित समीकरण क्या होता है। आज हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। किसी भी समीकरण को कैसे हम संतुलित करते हैं ये तो हम जानते हैं। ये क्या है कि ये एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, लेकिन इसको संतुलित कैसे करें, इसको बैलेंस कैसे करें, ये सीखते हैं आज हम। देखिए यहाँ पे ये हमारा कहलाता है, ये है अभिकारक। तीर के इधर जो रहता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, यानी रिएक्टेंट कहलाता है। और तीर के उस तरफ जो रहता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी हिंदी में से बोलते हैं हम उत्पाद। तो हमको अगर बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो बैलेंस करते समय हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इक्वेशन दोनों तरफ हमको बैलेंस करना है तो दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट हैं, उनके जो भी एटम है, उनके जो भी परमाणु है, उनकी संख्या हमेशा समान रहनी चाहिए। यहाँ पे N है और यहाँ पे है H2, तो H यहाँ पे 2 है और O अकेला है। ऐसे यहाँ भी N 1 है, O अकेला है और H भी अकेला है और H2 यहाँ पे कितना है, 2 है। तो अब देखेंगे हम, यहाँ पे N तो 1 है, यहाँ भी N 1 है, यहाँ पे H 2 है, लेकिन यहाँ पे H 2 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 1 3 तीन यहाँ पे H है, लेकिन H यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हमको क्या करना है, हमको N में तो वहाँ सही है, O भी सही है, 1 1 है, लेकिन H यहाँ पे 2 है और यहाँ पे H 1 2 3 H हो जा रहा है। तो H हमको यहाँ भी कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो 3 हम यहाँ लिख नहीं सकते कि यहाँ पे अगर 1 बढ़ा दे यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 2 से यहाँ गुणा कर रहे हैं तो 2 दूना 4 H हो गया। अब H की संख्या कितनी हो गई, H की संख्या हो गई 4 और O की संख्या हो गई 2। तो देखिए O की संख्या बदल गई, O की संख्या यहाँ पे 1 थी, यहाँ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे हमको 2 करना पड़ेगा। तो 2 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 2 हम हमेशा सामने लिखेंगे। अगर हमको बैलेंस करना है तो 2 या 3 या जितना भी बढ़ाना पड़ेगा हमको, नंबर यहाँ सामने ही बढ़ाएंगे। अब 2 O हो गया, O कितना हो गया, अब O तो हो गया सर 2, लेकिन सर N में भी कितना हो गया, N में भी हो गया 2 और H कितना हो गया, 2 H यहाँ पे 2 यहाँ पे, H हो गया 2 2 4। तो 4 H यहाँ पे है, 4 H है, 2 O है, 2 O है दोनों तरफ, लेकिन N में यहाँ पे 2 है और यहाँ कितना है, 1 है। तो N में यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, 2 यहाँ नहीं बढ़ाएंगे हम, 2 यहाँ बढ़ाएंगे। N में कितना हो गया, अब 2। अब N में 2 इधर, उधर भी 2 हो गया N में, 4 H इधर, 4 H इधर भी और O 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। यानी अब दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ जितने भी एलिमेंट हैं, उनके जितने भी एटम हैं, दोनों तरफ संख्या क्या है, उनकी बराबर है। तो अब क्या कहलाएगा, ये जो इक्वेशन है अब कहलाएगा बैलेंस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या कहलाएगा, बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस यानी हिंदी में कहेंगे हम बैलेंस को संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण हमने पहले पढ़ चुका था क्या, कि संतुलित समीकरण क्या होता है, दोनों तरफ जो रहेंगे हमारे एलिमेंट, उनके जो एटम रहेंगे, उनकी संख्या अगर समान होती है, दोनों तरफ अगर संख्या बराबर रहती है, तब वो कहलाएगा हमारा बैलेंस इक्वेशन। ऐसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी रिएक्शन का हमको दोनों तरफ एटम जो है उनकी संख्या बराबर करना पड़ेगा। संख्या बराबर हो जाएगा तब कहलाएगा वो बैलेंस इक्वेशन। अब ऐसे यहाँ देखते हैं एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल में K दिया है, Cl दिया है और O दिया है। K 1 है, Cl भी 1 है और O 3 है। यहाँ पे भी K 1 है, इस तरफ भी Cl भी इस तरफ 1 ही है और O इस तरफ 2 है। K सही है, Cl भी 1 1 है दोनों तरफ, K और Cl तो संख्या समान है, लेकिन O यहाँ पे 3 है, यहाँ कितना है, 2 है। तो हमको यहाँ पे एक और चाहिए ताकि यहाँ भी 3 हो जाए। तो 1 नहीं बढ़ेगा, हमको यहाँ लगाना पड़ेगा 2। अगर हम यहाँ 1 रहेंगे, 2 1 कम 2 2 ही रह जाएगा, लेकिन अगर हम 2 लिखेंगे, 2 में कितना हो गया, 4 हो गया। अब O हमको इधर भी करना पड़ेगा 4, तो 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 2। अब K भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया और 2 3 O भी 6 हो गया। अब O की भी संख्या चेंज हो गई, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ 6 हो गया और यहाँ कितना है, 4 है, तो हमको यहाँ पे 2 O और बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ कर देते हैं 3, अगर कर देंगे हम यहाँ पे 3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब O की यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। ऑक्सीजन इधर भी 6 है, ऑक्सीजन इधर भी 6 है। अब K यहाँ पे 2 है, Cl 2 है, लेकिन K Cl यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ बढ़ा देंगे हम 2। अब 2 K हो गया और 2 क्या हो गया, Cl। अब यहाँ देखिए 2 K है, 2 K है, 2 Cl है, 2 Cl है, 2 3 6 O है और यहाँ भी कितना O है, 3 दूना 6 O यहाँ भी है। K की संख्या इधर भी 2 उधर भी 2, Cl की संख्या 2 उधर भी 2, O की संख्या 6 उधर भी 6। तो हमारा क्या हो गया, दोनों तरफ बराबर हो गया। तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा।
यानी अब हमने सीख लिया, क्या सीख लिया कि कैसे भी किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस करने के लिए आपको एक कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट हो उसके सामने बढ़ाना है, ना कि बीच में कहीं बढ़ाना है। हमेशा सामने बढ़ाएंगे और जितना इधर है उतना ही एलिमेंट के उतना ही एटम इधर भी होने चाहिए, उतना ही उधर होना चाहिए। अगर दोनों तरफ संख्या इसी तरह जैसे मैंने किया यहाँ पे, अगर दोनों तरफ ऐसे ही संख्या बराबर रहेंगे, दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा अभिकारक, ये प्रोडक्ट, दोनों क्या होंगे, बैलेंस इक्वेशन बना लेंगे। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, Al प्लस H2SO4 है, यहाँ बन रहा है Al2SO4 का होल थ्राइज बन रहा है प्लस H2। सेकंड वाला है FeCl3 प्लस H2S, बन क्या रहा है प्रोडक्ट में FeCl2 प्लस HCl प्लस सल्फर बन रहा है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आपको करना है, बैलेंस करना है। ये दोनों आपका क्या है, दोनों आपका रहेगा होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। दोनों बैलेंस करिए, बैलेंस करने के बाद बताइए। अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। अभी हम पढ़े हैं पीछे अगले वीडियो में पढ़े थे हम क्या कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके विशिष्ट प्रकार के आधार से बहुत सारे प्रकार को बांटा गया है, निम्नलिखित प्रकार उसके हैं। उनमें से पहला प्रकार आपका है, पढ़े भी होंगे आप लोग, क्या, संयोजन अभिक्रिया। इसका नाम जरूर सुने होंगे आप लोगों ने, संयोजन अभिक्रिया का नाम इंग्लिश में बोलते हैं, इसका नाम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो पहले एग्जांपल लिख लेते हैं इसका। एक कार्बन रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे है O2 यानी ऑक्सीजन है, ये क्या बनता है, CO2 बनता है, हम जानते हैं। फिर यहाँ पे मान लीजिए NH3 है, अमोनिया है, प्लस इसमें जोड़ते हैं हम HCl, तो बन जाता है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl बन जाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या रहेगा, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक रहते हैं। इंग्लिश में अभिकारक को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट रहेंगे, 2 और 2 से मोर रहेंगे, मोर देन 2 रिएक्टेंट रहेंगे, और उससे क्या बनेगा, एक सिंगल यानी एकल उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है पिछले वीडियो में पढ़ा था, वीडियो नहीं देखें तो जाकर आप देख सकते हैं क्या होता है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं, ये अभिकारक है, और यहाँ पे अभिकारकों की संख्या कितनी है, अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, दोनों मिलके एकल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहेंगे और दोनों मिलके एकल उत्पाद बनाएंगे, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ भी वही काम हुआ है कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे, 2 अभिकारक थे, दोनों मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। यहाँ उत्पादों की संख्या कितनी है, 1 है, उत्पाद 1 बनता है, और अभिकारक जो रहेंगे, रिएक्टेंट जो रहेंगे, 2 या 2 से अधिक रहेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया यानी डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, सेम संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये सीधे उल्टा है। उसमें क्या होता था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे, वो मिलकर एकल उत्पाद बनाते थे। इसमें क्या होता है, एकल अभिकारक रहता है, टूटकर वो 2 या 2 से अधिक अभिकारक उत्पाद बनाता है। उसमें क्या था, याद करिए, पीछे पढ़े हमने कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहता है, वो दोनों मिलकर एक सिंगल उत्पाद बनाता है, लेकिन इसमें एक अभिकारक रहेगा, एक रिएक्टेंट रहेगा, और वही टूटेगा, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे यहाँ पे AgCl है, एक एकल है यानी सिंगल रिएक्टेंट है, ये टूट रहा है, सिल्वर और क्लोरीन में 2 प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, हम वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे।